अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, मेरे चैनल का नाम है फ़याज़ अहमद तज़िया। नाज़रीन, आपसे गुज़ारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। नाज़रीन, आपसे ये भी गुज़ारिश है कि मेरी वीडियोज़ मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज टॉपिक बैनुल अक़वामी टॉपिक है, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन और इसराइल में कशीदगी चल रही है। नाज़रीन, कल तो इंतहाई समझो कि अफसोसनाक ख़राब दिन था। फ़लस्तीन में हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। बड़े इंतहाई ख़राब हालात हैं नाज़रीन। आज नाज़रीन आपको ये बताएँ कि इसराइल ने जैसे फ़ज़ाई बमबारी शुरू की है और फिर उसने डेडलाइन दी है कि गज़ा में से निकल जाओ। फिर उसने एक तरफ बताया था कि इस साइड पे आप निकल जाएँ, तो फिर ज़मीनी हमला करेंगे। तो ज़मीनी हमला आज उनका वो दाखिल हो चुके हैं गज़ा में। तो इस सूरत हाल को देखें कि नाज़रीन, इसराइल ने जैसे ये कहा था कि गज़ा के साइड की तरफ ले जाओ, तो बहुत सारे फ़लस्तीनी अवाम जो निकल पड़े अपनी गाड़ियों में, कारों में, ट्रकों में, ट्रालों में। तो उस साइड ये उस कह रहे थे कि उर्दून, ग़रब उर्दून, ये उर्दून की तरफ है। तो जैसे ही जा रहे थे तो फ़िज़ाइया ने, इसराइली जंगी फ़िज़ाइया ने वहाँ बमबारी की, बेगुनाह शहरी मारे गए। एक दिन में तकरीबन 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। नाज़रीन, अफ़सोस की बात है कि इन 8-10 दिनों में फ़लस्तीनी अवाम को तो खाना, बिजली, ये पानी वगैरह तो है ही नहीं, मगर उसकी ज़िंदगी चली जा रही है। घरों में बम्बारमेंट की जा रही है, बड़ी-बड़ी इमारतें तबाह कर दी गई। अस्पतालों पर बमबारी, स्कूलों पे बमबारी कर दी गई होती रही है। और बड़ी बात है, ये काफ़िले जा रहे हैं, जो निकल रहे हैं जंग के ज़दा इलाकों से, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। ये हालत है। और आलमी ताकतें जो हैं वो इसराइल के तरफ है खुल्लम खुल्ला। अमेरिका का एक बेड़ा पहले ही इस तरफ रवाना हो चुका है। फिर अमेरिका ने दूसरे बेड़े को रवाना करने का ऐलान किया है कि वो भी जाए फ़लस्तीन में। तो कमाल की बात है कि इसराइल इतना ताकतवर मुल्क है, फिर भी अमेरिका के बड़े बहरी बड़े जंगी बेड़े आ रहे हैं। क्या मसला है इनका ये इतने खौफज़दा हैं इसराइल और अमेरिका। एक हमास को टारगेट कम किया गया है। आम लोगों को फ़लस्तीन के गज़ा को ऐसे समझे कि वो मुकम्मल तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। ऐसा लगता है कि इसराइल चाहता है कि इस गज़ा पे कब्ज़ा किया जाए। हमास ने जो कार्रवाई की थी, इसको बुनियाद बना के वो पूरी गज़ा पे कब्ज़ा करना चाहता है और वो गज़ा को तबाह करके कब्ज़ा करेगा। फिर पता नहीं कितनी देर तक कब्ज़ा करे, वहाँ आबादकारी अपनी कर सकता है, अपनी यहूदी बस्तियाँ बनाने की सोच सकता है, क्योंकि वो काबिज़ है। उसने माज़ी में भी ऐसा किया है। बहुत सारे इलाके उन्होंने कब्ज़ा करके अपने इलाकों में उसने ज़म कर दिया। और आलमी ताकतें जो हैं, पूरा यूरोप उनकी तरफ है, अमेरिका उनकी तरफ है, अरब खामोश है। थोड़ा बहुत जो बयान दिए जा रहे हैं, जो अपना ईरान थोड़ा सा स्टैंड ले रहा है, और इधर रूस और चाइना बोल रहे हैं कि जंग बंदी हो, बातचीत हो। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में उन्होंने ये कहा है कि भाई वोटिंग करो और जंग बंदी कराओ। तो सही बात है, ये रूस और चाइना यही कर सकते हैं। वो तो मुकम्मल तौर पर तो वो नहीं फ़रीक बनेंगे जंग में, तो ऐसा वो नहीं वो कर सकते, लग भी नहीं रहा। मगर ये है कि नाज़रीन, अफ़सोस की बात है कि यूरोप मुकम्मल फ़रीक बना हुआ है, अमेरिका एक मुकम्मल फ़रीक बना हुआ है, अरबों से बात कर रहा है, मुख्तलिफ़ मुल्कों से। भाई तुम आलमी ताकत हो, यूरोप वाले इतनी क़ुव्वत में हैं, तो आप बैठ के मसाइल हल करें। वो मसाइल को हल नहीं कर सके अभी तक फ़लस्तीन के। इतना बड़ा मसला था। भाई जो इलाके फ़लस्तीन के अभी हैं, उनको वहीं दे दो। फ़लस्तीन को एक मुकम्मल आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत बना दो। वो एक दूसरे को तस्लीम करें, बस बात ही ख़त्म, झगड़ा ही ख़त्म। इसराइल जिन इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है वो छोड़ दे और फ़लस्तीन को दे दे। इसराइल वैसे ही बहुत वसी हो चुका है। तो ये हल तो ये था, मगर हल नहीं किया। इसकी वजह से नाज़रीन, बेगुनाह अफराद बहुत सारे मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। अस्पतालों की ये हालत है कि अस्पताल, ये गज़ा में धमकी दी जा रही है कि अस्पतालें खाली करो। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद कहा है कि ये अस्पताल से मरीज़ को बोलना कि निकल जाओ, ये मौत के मुतरादिफ़ है। ज़ाहिर है कि जो मरीज़ वहाँ है, बम से ज़ख्मी है,
सीरियस कंडीशन में उनको जो बोलेंगे यहाँ निकलो तो वो कैसे बच पाएगा। इस हिसाब से नाज़रीन देखेंगे कि फ़लस्तीन की अब तक जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब है, इंतहाई अफ़सोसनाक है।